एक बार स्वर्ग की अप्सरा मोहिनी ब्रह्मा जी पर अत्यंत आसक्त हो गई। वह एकांत में उनके पास गई और उनके आसन पर ही बैठकर उनसे प्रेम दान की प्रार्थना करने लगे। ब्रह्मा जी को उस समय भगवान स्मरण आए और भगवत कृपा से उनका मन निर्विकार रहा और वे मोहिनी को ज्ञान की बातें समझाने लगे, पर वह इसे न सुन अवांछनीय चेष्टा करने लगे। ब्रह्मा जी ने भगवान का स्मरण किया और तब तक सप्तर्षिगण सनकादि के साथ वहां पहुंच गए, पर दुर्देवसात अब ब्रह्मा जी को अपनी क्रिया भक्ति तथा शक्ति का गर्व हो गया। ऋषियों ने जब मोहिनी के एक आसन पर बैठने का कारण पूछा, तब ब्रह्मा जी ने गर्वपूर्वक हंसकर कहा, यह नाचते नाचते थक कर पुत्री के भाव से मेरे पास बैठ गई है। ऋषि लोग समझ गए और थोड़ी देर बाद हंसते हुए चले गए। अब मोहिनी का क्रोध जागृत हुआ। उसने शाप दिया, तुम्हें अपनी निष्कामता का गर्व है और मुझ शरणागत का तुमने उपहास किया है, इसलिए न तो तुम्हारी संसार में कहीं पूजा होगी और न तुम्हारा यह गर्व ही रहेगा। वह तुरंत वहां से चली गई। अब ब्रह्मा जी को अपनी भूल का पता चला। वे दौड़े हुए भगवान जनार्दन की शरण में वैकुंठ पहुंचे। वे अभी अपनी गाथा तथा सांप आदि की बात सुना ही रहे थे, तब तक द्वारपाल ने प्रभु से निवेदन किया, प्रभु, बाहर दरवाजे पर अमुक ब्रह्मांड के स्वामी अष्टमुख ब्रह्मा आए हैं और श्री चरणों का दर्शन करना चाहते हैं। प्रभु की अनुमति हुई। अष्टमुख ब्रह्मा ने आकर बड़ी श्रद्धा से अत्यंत दिव्य स्तुति सुनाई। ब्रह्मा जी को इन ब्रह्मा के सामने अपनी विद्या, बुद्धि, शक्ति, भक्ति सब नगण्य दिखे। उसके बाद ये 8 मुख के ब्रह्मा जी चले गए। इनके जाते ही दूसरे ईशन द्वारपाल ने कहा, प्रभु, अमुक दरवाजे पर अमुक ब्रह्मांड के अधिनायक 16 मुख ब्रह्मा उपस्थित है तथा श्री चरणों का दर्शन करना चाहते हैं। भगवत आज्ञा से वे भी आए और उन्होंने पूर्वोक्त ब्रह्मा से भी उच्च श्रेणी की स्तुति सुनाई। इसी प्रकार एक एक 16 मुख से लेकर सहस्र मुख ब्रह्मा तक पहुंचते गए और उत्तरोत्तर उत्कृष्टर शब्दावलियों में अपना स्रोत सुनाते गए। उनकी योग्यता और निरअभिमानिता देखकर अपने को प्रभु के तुल्य ही मानने वाले ब्रह्मा जी का गर्व गलकर पानी हो गया। फिर भगवान ने गंगा स्नान कराकर उनके गर्भजनित पाप की शांति कराई। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।